हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SCR का रिवीजन वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बाकी स्टूडेंट जो हमारे 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हमने अनाउंस किया था, एंड जितना भी एनर्जी हमारे पास है दोस्तों, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए वीडियोस बनाया जाए SCR वाला। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि SCR से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रेगुलर लेक्चर वीडियोस, जो हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही पूरा साल भर मेहनत करके कंप्लीट किया है। SCR तो आपको रिवीजन करवाता है सो दैट अगर कोई बच्चा पहले वीडियोस नहीं देखा होगा या फिर कुछ कंसेप्ट भूल चुका होगा तो हम ये SCR के थ्रू ये कंसेप्ट आपको वापस से सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ने अगर हमारा पहले का रेगुलर लेक्चर वीडियोस देखा है तब जाके ये SCR अगर देख लोगे तो आपका रिवीजन अच्छी तरीके से होगा। नहीं तो डायरेक्टली बहुत सारे लोग आज SCR वीडियो देखेंगे और ये चैप्टर जो आज मैं कराने जा रहा हूं SCR का, उसका अपने रेगुलर लेक्चर वीडियोस नहीं देखा होगा, जो ओरिजिनल वीडियो जो हमने पूरा साल भर पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये चैप्टर का जो वीडियोस है जो मेन था वो नहीं देखा होगा, तो SCR भी हो सकता है थोड़ा आपको नहीं समझेगा। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग पहले हमारा जो नॉर्मल रेगुलर लेक्चर वीडियोस जो हमने बनाया हुआ है इसका प्लेलिस्ट भी हमने क्रिएट किया हुआ है। जैसे 9th का आज हम लोग पढ़ने वाले ज्योमेट्री, तो 9th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा एंटायर हर एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 लेक्चर बाय लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, तो उसको जाके पहले अच्छे से चेकआउट कर लो। कोई बच्चा 8वीं का है, 9वीं में आ चुका है तो वो भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है, और जो 9वीं का एग्जाम देने वाला है उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पूरा एंटायर चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ऑलरेडी सब लेक्चर्स कंप्लीट है, लेकिन आज ये वीडियो इसलिए पढ़ा रहे हैं हम लोग ताकि आपका जो ये चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको फिर से याद दिलाया जाए। ठीक है, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो दोस्तों? फटाफट से मुझे कॉमेंट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो अगर आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, सॉल्व करना हुआ पूरा देखना है तो हमारे रेगुलर लेक्चर्स देख सकते हो, लेकिन आज सिर्फ हम फॉर्मूलेस कराएंगे और वो फॉर्मूलेस का पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी एग्जाम्पल्स पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसको बिंदास सॉल्व करके दिखा सकते हो। यही हमारा पढ़ाने का तरीका है दोस्तों। SCR शॉर्टकट रिवीजन, हम शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं बचा है, क्योंकि आप हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस तो देख ही रहे होंगे, तो वो देखने के बाद ये जाके शॉर्टकट रिवीजन देखोगे तो ज्यादा और रिवीजन आपका अच्छी तरीके से हो पाएगा। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है दोस्तों क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड होता क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान देंगे, और क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या मेन फॉर्मूले। तो एक्चुअल में क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं, ये होता है एक्चुअली एक बॉक्स। ठीक है, जैसे आप 3D में इमेजिन कर लो। ठीक है ना, अगर आप 3D में इमेजिन कर लोगे तो अगर ये बॉक्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना, 3D में ये आपको दिख रहा होगा 3D में, तो ये क्या है, एक बॉक्स है, और ये बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा शेप बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है ना, आपने बहुत सारे शेप सुने होंगे, सर्कल सुना होगा, स्क्वायर सुना होगा, रेक्टेंगल सुना होगा, ट्रेपेजियम सुना होगा, रोम्बस सुना होगा, पैरेललोग्राम सुना होगा, लेकिन ये एक क्या शेप है, ये एक 3D शेप है, 3rd डायमेंशन शेप है, और ये शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। अब इसी के बेस पे 3 मेन फॉर्मूलेस हैं जिसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स यानी कि जो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ऑलरेडी हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। बस सर्च कर लेना, ये चैप्टर का जो भी नाम है डाल के चैप्टर का नाम टाइप करो, आगे JR ट्यूटोरियल्स लिख दो, हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये समझ जाना, SCR पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो नॉर्मल लेक्चर वीडियो जरूर से देख लेना। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला इसमें पूछता है वो है दोस्तों एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछता है, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, यानी ये जो क्यूबॉइड आपको दिख रहा है इसमें जो वर्टिकल सरफेस आपको दिख रहे हैं, दिस इज द वर्टिकल सरफेस, मतलब जो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड। टोटल कितने साइड होंगे इसके, टोटल 6 साइड होंगे। ऑब्वियसली कोई भी 3D ऑब्जेक्ट में 6 साइड होते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब ये जो 6 साइड है इसमें जो वर्टिकल फेजेस है उसका एरिया क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रख लेना है, जो कि होता है दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है ना, ये इसका मेन फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना। अब समझ लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड, तो आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा लो, आपको लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का वैल्यू दिया रहेगा, उसमें डाल दो, बस कैलकुलेशन करना है, और कुछ पार्ट इसमें हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है। इसका पूरा चैप्टर का वीडियो हमने हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको एक बार जाके जरूर से देख लेना, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला, क्यूबॉइड में और कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है, एक फॉर्मूला इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या पूछा जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है,
ये सबसे ज्यादा पूछता है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपको ध्यान रखना। LB प्लस BH प्लस LH, इसका मतलब क्या, इसको मैं समझा देता हूं आपको। पहले अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि ये पूरे क्यूबॉइड के अंदर तीन ही मेन हिस्से हैं। ये होता है लेंथ, ये होता है इसका ब्रेथ, और ये हाइट जो है इसकी लंबाई, ठीक है। तो लेंथ हो गया ये, ठीक है, ये हो गया उसकी चौड़ाई ब्रेथ, और ये कितना हाइट है उसका वो। अब तो इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना, हाइट कितना है, और आपको पूछा रहेगा फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो यू हैव टू पुट, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला, ब्रैकेट के आगे 2 लिखोगे, मतलब सबके लिए कॉमन मल्टीप्लाई, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, और लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। इस प्रकार कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि है दोस्तों वॉल्यूम, यानी कि अगर कोई पूछ दिया कि ये क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा वो निकाल के दिखाओ। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला है जो कि होता है बहुत ज्यादा सिंपल, और ये अक्सर पूछा भी जाता है। सबसे ज्यादा टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है, उसके बाद वॉल्यूम पूछा जाता है क्यूबॉइड के केस में। और ये मैंने एग्जांपल्स कई सारे कराए हुए हैं, आप जाके हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस इस चैप्टर का जो है वो हमने बनाए हुए, प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, जो कि होता है लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय हाइट, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम। कोई भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है 3 डायमेंशन में, तो उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था सबसे पहला फिगर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड बोलते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के ऊपर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है हमारा हमने कराया हुआ है, जो इसके चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट है 9.1, वो हमने कराया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर लेना हमारे प्लेलिस्ट के अंदर और इस चैप्टर के वीडियो सेक्शन के अंदर जाके, ठीक है ना। चलो, ये हो गया क्यूबॉइड वाला काम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगला टॉपिक, क्यूबॉइड के बाद जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो कि है दोस्तों क्यूब, ठीक है। अब क्यूब क्या होता है ये आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली क्या होता है क्यूब, ठीक है। जैसे कि आपने वो रूबिक क्यूब का गेम खेला है क्या, कलर्स वाले, सेम सेम कलर बनाने का। अगर मैं आपको बनाने की दिखाने की कोशिश करूं, इस प्रकार से कुछ उसका फिगर होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ये 3D में ऐसा फिगर होता है इसका, ठीक है ना, इस प्रकार से फिगर होता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो ये इस प्रकार से घुमाते हैं ना, रूबिक क्यूब बोलते हैं, आपने देखा हो ना, गेम होता है, अलग अलग कलर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसको बस आपको घुमा घुमा के सेम कलर लाने होते हैं, तो क्यूब होता है। तो अगर ऐसा फिगर है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों सेम होते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्योंकि अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो जाएंगे तो वो एक्चुअल में क्या रहेगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों सेम है, तो सबके लिए हम लोग L नाम देते हैं। सबके लिए हम लोग क्या नाम देंगे, L नाम देंगे, मतलब लेंथ ही है, सबके लिए लेंथ ही है, मतलब लंबाई सब सेम ही है। जैसे स्क्वायर होता है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसे ये स्क्वायर का 3D शेप है, जो कि है क्यूब, ऑल साइड्स आर इक्वल इन 3D शेप। अब इसमें पूछता क्या है, 3 चीज इसमें भी पूछता है क्यूब की। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इसमें पूछता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी ये कि पूरा का पूरा जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है इसका मतलब, टोटल सरफेस एरिया का मतलब, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जितने भी सरफेस आपको दिख रहे हैं ऊपर नीचे, टोटल 6 सरफेस है, वो सरफेस का एरिया कितना है वो हमें पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब को कैलकुलेट करने का एग्जांपल ये है, बेस्ट तरीका ये है, टोटल साइड कितने हैं 6, और एरिया ऑफ क्यूब, यानी एक जो आपको आगे फेस दिख रहा है वो क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का वैल्यू क्या है, L, तो L का स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यों है क्यों, क्योंकि क्यूब के पास 6 साइड है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आपका आंसर, ठीक है ना। सेकंड वाला तो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, और लेंथ दिया रहेगा, मतलब कोई एक साइड का वैल्यू दिया रहेगा और सब साइड सेम ही होते हैं इसमें क्यूब में, तो बस 6 इंटू L का वैल्यू जो भी रहेगा डाल के स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल, ठीक है ना। अब यहां पे एक और है, एरिया ऑफ द वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब जो दिख रहा है इसमें जो वर्टिकल सरफेस है, मतलब जो उभे है ना, मतलब सीधे सीधे जो है ना, उसका एरिया कैसे निकालोगे आप वर्टिकल सरफेस का। तो वर्टिकल सरफेस टोटल कितने होंगे, 4 ही है ना, 1 2 इसके पीछे और इसके ये साइड, टोटल 4 ही होंगे जो वर्टिकल है। बाकी ऊपर और नीचे वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब 4 ही है, तो 4 हो गया। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सॉरी एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, L स्क्वायर, तो यहां पे इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4L स्क्वायर। कितना सिंपल है कि नहीं लॉजिक, तो याद रखने के लिए भी आसान होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब एक तीसरा फॉर्मूला जो क्यूब के केस में पूछता है अगेन, जो कि है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज नथिंग बट, बहुत सिंपल है, जैसे क्यूबॉइड में क्या था, क्यूबॉइड में था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन इसमें तो सब लेंथ ही लेंथ है क्योंकि तीनों सेम ही है, तो डायरेक्ट L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, इसका मतलब हो जाएगा L क्यूब। तो याद रखना L क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि इफ अ क्यूब हैव साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर,
तो फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 125, आ गया आंसर, खत्म। कितना सिंपल है। तो ये था हमारा क्यूब, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि पूछता है इसी में से क्वेश्चंस, और इसके भी रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में कराया हुआ है। आप चेकआउट कर लेना, सर्च कर लेना, बस पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 9.1 इसी टॉपिक से भरा पड़ा है, ठीक है ना। क्यूब से, क्यूबॉइड से, कोन से, ये सब चीज मैं करा रहा हूं आज, सबका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको, ताकि आपको कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे तीसरा जो टाइप पूछता है, यहाँ पे तीसरा जो है यहाँ पे शेप, जो कि है सिलेंडर। ये आप जानते होंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है सिलेंडर। कैसा दिखता है सिलेंडर, ऊपर से सर्कल दिखता है, सामने से देखोगे तो रॉड जैसा दिखता है, रेक्टेंगल जैसा, और नीचे से भी क्या होता है, सर्कल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, जिसमें ऊपर क्या है, सर्कल है, ठीक है ना, गोल सा, और ये उसका हाइट होता है। हाइट के लिए हम लोग h लेते हैं, समझ में आ रहा है। हाइट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, h लेते हैं, और ये सर्कल होगा तो सर्कल के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस r। इतना समझ में आ गया। तो इसमें भी क्या पूछता है, तीन चीज पूछता है। देखो सिलेंडर नाम नहीं लिखा ना, मैंने लिख देता हूं सिलेंडर, ठीक है ना, ये सिलेंडर है आपका। तो इसमें भी दो तीन चीज एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है, सबसे पहले दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये दिख रहा है, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस है। जैसे ये भी एक सिलेंडर है, तो इसका ये घुमा हुआ एक कर्व सरफेस है, ये दिख रहा है आपको, ये कर्व है, घुमा हुआ है सरफेस इसका, रेक्टेंगल जैसा, स्ट्रेट नहीं है जो हम लोग ने क्यूब और क्यूबॉइड का देखा, ये कर्व्ड है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पहला क्वेश्चन पूछता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग, बहुत सिंपल है, इसका याद रखना। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2πRh। क्या होता है, 2πRh। पाई का वैल्यू आप जानते हो 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हो, कोई परेशानी। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, बहुत सिंपल है। सिलेंडर वाले बहुत इजी एग्जांपल आते हैं, ठीक है। अगला जो पूछता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, इसको तो पूछना ही है, और सबसे ज्यादा यही पूछता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो 2πRh आपने देखा, जो क्या है, कर्व सरफेस एरिया। वैसे अगर पूरा, अगर हम लोग को सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या वैल्यू आ जाएगा, यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा, जो कि आ जाएगा r+h, यानी कि जो रेडियस है और हाइट जो है वो सबको मिलाएंगे, क्योंकि अंदर का भी लेना पड़ेगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r+h। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो आप निकालो, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं, बस वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है, आ जाएगा आंसर, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तीसरा जो पूछता है, जो कि अगेन वॉल्यूम है, हर केस में वॉल्यूम तो जरूर पूछता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, जो कि होता है दोस्तों πr²h, ठीक है। πr²h रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय पाई। ये तीन चीज एग्जाम में पूछता है। सबसे ज्यादा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछेगा, अगर सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चंस आता है तो, ठीक है। ये हो गया। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक सिलेंडर का। वैसे ही एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है कोन। आइसक्रीम खाते हो ना, कॉर्नेटो वाली, कोन वाली आइसक्रीम खाते हो ना, तो समझ लो वो कोन है ना, वो कोन में भी मैथ्स छुपा हुआ है, ठीक है। तो वो मैथ्स आज पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलता आता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज हम कराते हैं, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप उसको नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक में, या फिर जगह पे भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। हमारा चौथा फिगर, चौथा ऑब्जेक्ट हमारे लिए है कोन। अब कोन क्या होता है, जैसे आपने देखा ही होगा कोन बहुत बार खाते हुए, ठीक है ना। तो कोन का शेप अगर मैं बात करूं, इस प्रकार दिखता है। वो बर्थडे के टाइम पे टोपी पहनाते हैं ना बच्चे लोग को, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम लोग कोन। क्या बोलते हैं, कोन होते हैं। यानी कि सामने से देखा तो ट्रायंगल नजर आ रहा है, ऊपर से देखोगे तो सर्कल नजर आएगा, नीचे से भी सर्कल नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो कोन है, इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो मिडल लाइन होती है, ये उसकी हाइट होती है, यहां से उसकी हाइट डिटरमाइन होती है, ठीक है। ये जो आपको साइड दिख रहा है, इसको एल बोलते हैं, यानी स्लैंट लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैंट लेंथ बोलते हैं। तो स्लैंट लेंथ को एल बोला जाता है, और इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। पहले तो ये ध्यान में रखना, यहां से सर्कल होगा तो इसका आर होगा रेडियस, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा है। स्लैंट लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है L² = h² + r², मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है इसमें, और कुछ नहीं। मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो कोन है, इसका जो साइड का जो लेंथ है, ये L होगा, ये भी L ही होगा आपके लिए, ये L होगा, ये L होगा। तो L निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, L² = h² + r²। मतलब हाइट तो आपको पता होगा कि हाइट कितना लंबा कोन है, मेन सेंटर से हाइट कितना h, और रेडियस कितना है उसके सर्कल का, वो दोनों को प्लस कर दो, आपको ये फॉर्मूले से स्लैंट हाइट मिल जाएगा। तो ये भी अलग अलग क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि फाइंड आउट द स्लैंट लेंथ ऑफ द कोन। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है वो तो कुछ और है। जैसे हमने अभी क्यूब का और क्यूबॉइड का देखा, हमारे पास क्या क्या मेन फॉर्मूलेस थे, सेम इसी प्रकार यहां पे अगर मैं बात करूं, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है
एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। यानी अभी जो बेस दिख रहा है आपको, कोन का जो बेस है वो क्या है, वो एक सर्कल है। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको कोई पूछता है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ बेस ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन, मतलब कोन का जो बेस है उसका एरिया कैसे निकालोगे। तो एक्चुअल में कोन का जो बेस है वो एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही फॉर्मूला रहेगा, आर का वैल्यू मतलब रेडियस का वैल्यू जो दिया रहेगा वो डाल दो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा चीज क्या पूछेगा कोन में, एक तो एक स्लैंट लेंथ पूछ सकता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन पूछ सकता है। इसके अलावा बात करें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो हमेशा सब में पूछता है। कर्व्ड है ना, ये गोल घुमा हुआ है, कर्व्ड है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसके लिए भी फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है, जो कि है दोस्तों पाई आर एल, यानी कि पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेडियस का वैल्यू और स्लैंट लेंथ का जो आप एल का वैल्यू निकालोगे, एल का जो वैल्यू निकालोगे वो मल्टीप्लाई कर दो, तीनों आपस में मिल जाएंगे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसके अलावा जो कि है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व पूछा है तो टोटल सरफेस एरिया भी पूछेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का अगर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों पाई आर एल प्लस आर, क्योंकि इसमें स्लैंट लेंथ शामिल है। तो पाई आर एल प्लस आर कर लोगे तो आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो निकल जाएगा कोन के लिए। एंड लास्ट इसमें जो कोन के केस में क्वेश्चन पूछेगा जो कि है वॉल्यूम। अगर आपको कोई पूछेगा कोन का वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो कि है दोस्तों 1/3, याद रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है, कोन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा, आपको रेडियस दिया रहेगा, आपको हाइट दिया रहेगा, ठीक है, और आपको बोलेगा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो रेडियस दिया, हाइट दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हो, ये निकाल देना फॉर्मूला डाल के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डाल दो, मिल जाएगा। ठीक है, कभी पूछ दिया आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालो और आपको रेडियस और हाइट ही दिया हुआ है, तो आपको रेडियस और हाइट दिया, लेकिन आपको तो फॉर्मूला में पाई आर एल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एल निकालोगे ये फॉर्मूला यूज करके, फिर एल निकल जाएगा, फिर एल निकाल के ये फॉर्मूला में डालोगे तो आपका पाई आर एल मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कोन के बारे में, समझ में आ गया। तो ये था हमारा चौथा फिगर जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट 9.2 के कई सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व करवाए हुए हैं हमारे चैप्टर के अंदर। जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमने इस चैप्टर का बनाया था, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, जाके सर्च कर लेना। मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूं, कोई भी चीज पढ़ना हो, हमारे वीडियो प्रेजेंट है, हमारे चैनल पे वीडियोस प्रेजेंट है, बस आपको सर्च करने आना चाहिए। तो सर्च कर लेना, टाइप करके आगे जेआर ट्यूटोरियल्स लिख दो, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, आपको दिख जाएंगे हमारे वीडियो। ठीक है ना, हमारा थंबनेल तो आप पहचान लेते हो, बहुत अच्छी तरीके से जेआर ट्यूटोरियल्स लिखा रहेगा, पहचान जाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब दूसरा टॉपिक पे जाते हैं। पांचवा जो फिगर है हमारा, ये कोन तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है कोन को पहचानना, लेकिन एक और फिगर है जो आप लोग पहचान लो, जिसका नाम है क्या, स्पीयर। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग स्पीयर की बात करेंगे। तो स्पीयर क्या होता है, स्पीयर जैसा आप लोग बॉल खेलते हो ना, बॉल, क्रिकेट बॉल, तो वो क्या होता है, गोल सा बॉल है, गोल सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो 3D शेप में, करेक्ट है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है हमारी, वो क्या है, एक स्पीयर है। तो स्पीयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और स्पीयर की क्या क्या चीजें पूछती है वो हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो स्पीयर की बात करें सबसे पहले, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, सरफेस क्या होता है स्पीयर, इस प्रकार से गोल सा, ये सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन 3D में इमेजिन करो। ठीक है ना, इसको 3D में इमेजिन करो। ठीक है, 3D में इमेजिन, गोल है ये पूरा। ठीक है, 3D में इमेजिन करो, तो दिस इज द स्पीयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब सर्कल है लेकिन चारों बगल सर्कल है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर। मतलब कोई भी पूछेगा स्पीयर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ, रेडियस इतना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देना और कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल है। अगला अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो पूछता है यहां पे, अगर यही चीज को मैं हाफ कर दूं, यानी कि ये जो मेरा स्पीयर था इसको मैंने क्या कर दिया, आधा काट दिया। समझ लो आपके पास एक बॉल था और बॉल को आपने आधा आधा काट दिया, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा एक हॉलो स्पीयर। क्या दिखेगा, ये दिखेगा एक हॉलो स्पीयर, सॉरी हेमिस्फीयर। क्या दिखेगा आपको, ये एक आपको हेमिस्फीयर दिखेगा। ठीक है, अब ये चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपके लिए, हेमिस्फीयर हो गया, आधा स्पीयर, हेमिस्फीयर। तो इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, मतलब अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है, मतलब पूरा भरा हुआ हेमिस्फीयर है, तो उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू आ जाता है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज याद रखना, 3 पाई आर स्क्वायर।
मतलब आपको कोई पूछता है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, आधा टुकड़ा है हेमिस्फीयर का, ये पूरा सॉलिड है लेकिन भरा हुआ है ये पूरा, ठीक है ना, खाली नहीं है, तो इसको हम लोग 3πr² से निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला इसमें आ जाता है जो कि है दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अगर मैं इसको खाली कर दूं, मतलब पूरा हॉलो है ये पूरा अगर हॉलो है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है ना। आधा खाली है, मतलब हेमिस्फीयर है लेकिन अंदर से खाली है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला है दोस्तों 2πr², याद रखना, ठीक है। तो हॉलो हेमिस्फीयर रहेगा तो 2πr², सॉलिड हेमिस्फीयर रहेगा तो 3πr², और सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का निकालना है तो 4πr²। ये दिमाग में रख लो, 2πr², 3πr², 4πr², ऐसे दिमाग में रखोगे, कोई भी एग्जांपल आने दो यार, आप लोग इसको बिंदास और बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। मैं इतना आपका गारंटी ले सकता हूं, इतना तो हमारे बच्चे स्मार्ट है, इतना तो हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको कोई पूछ देगा अगर फॉर एग्जांपल कि इसी में वॉल्यूम निकालो, मतलब ये जो हेमिस्फीयर था इसका वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, तो वॉल्यूम ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का, तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2/3πr³, याद रखना 2/3πr³। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हेमिस्फीयर जो होगा उसका वॉल्यूम, ठीक है ना, पूरा वॉल्यूम कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे टोटल सरफेस एरिया तो निकाला ही हम लोग ने हेमिस्फीयर का 3πr², इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है हमारे इस चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें, जो हमने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, टोटल 5 टाइप के ऑब्जेक्ट हमने पढ़ाए, चाहे वो सबसे पहला क्यूबॉइड था, उसके बाद क्यूब था, उसके बाद सिलेंडर था, कोन था, और 5वां स्फीयर, हर चीज हमने करा दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने हमारे रेगुलर लेक्चर इसमें सॉल्व करवाए हुए हैं, आप जाके वहां से चेकआउट कर लेना। लेकिन जो कंसेप्ट था शॉर्टकट रिवीजन का, ये पूरा हमने आपको कंप्लीट करा दिया, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पूरा कंसेप्ट वापस से याद आ गया होगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और भी कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, और उसका हम लोग SCR वीडियो बना सकते हैं, वो मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ कि सर ने SCR सीरीज ला दिया है, कई सारे वीडियोस बन गए हैं SCR के, तो जाके अच्छे से देखा करो। और हमारे जो पहले रेगुलर लेक्चर वीडियोस है उसको हर चैप्टर्स के देख के, हर सब्जेक्ट के देख के कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने नहीं किया होगा तो, अभी तक चैनल को जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।